दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सत्ता की दौड़ती ये कार। सड़क अच्छी है तो सारी गाड़ियां भाग रही हैं विकास की मंजिल को छू लेने के लिए। हमारी कार करनाल पहुंचकर मुड़ जाती है इंद्री विधानसभा क्षेत्र के एक गांव डेरा सिकलीगर के लिए, जहां भारत के सरकारी गरीब तमाम सरकारी योजनाओं के सैंपल की तरह रह रहे हैं। हम हैं बिछड़ी जात सिकलीगर, हमसे कहते हैं, गरीब हैं, सारा गांव गरीबों का। बहुत सारी परेशानी होती है गरीबी में, ना कोई पढ़ लिख सकता आदमी, ना कोई बेचारा बाहर ही भागे रहता है लड़ाइयों पे। दिहाड़ी कर लड़ाई कर रोटी खावे तो उनमें पढ़ावे कर रोटी खावे, क्या क्या काम कर। बीपीएल का एक तप्पा ला रखा जी उन्होंने, और सुविधा कुछ नहीं है जी। एक लिख दिया दीवारों पे ये बीपीएल है जी परिवार, इसको क्या पता कितनी सहूलत मिलती होगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आजकल अमीरी रेखा से बहुत ऊपर वाले कई हजार करोड़ के घर बनवा रहे हैं। ऐसे में देखना लाजमी हो जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग अपनी झोपड़ियों में कैसे रह रहे हैं। सरकारी मान्यता प्राप्त गरीब यानी बीपीएल के होने का मतलब क्या है? उन्हें मदद देने वाली योजनाएं क्या उन्हें गरीबी से मुक्त कराती हैं, या फिर गरीब बनाए रखने के लिए ही हैं, या फिर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए? यही देखने के लिए हम करनाल के गांव में आए हैं, समझने के लिए इन तमाम योजनाओं से उनका जीवन कैसे बदलता भी है या नहीं। पंजाब विच सनअती विकास ਨੂੰ तेज ਕਰਨ ਲਈ 15 ਹੋਰ सनअती ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ है। सरकारी योजनाओं का पंजाबी में ऐलान करता यह न्यूज बुलेटिन इनके लागू होने के धीमी गति का समाचार नहीं बताता। तसले की पेंदी की मरम्मत करने वाले ये लोग घुमंतु जाति के हैं। दूसरे बर्तनों की पेंदी तो बना देते हैं, मगर सरकार बहादुर की योजनाओं के तसले से लीक हो रहे नकारेपन को नहीं रोक पाते। तब भी हुनर पर इतना गुरूर कि कहते हैं कि कोई सा भी लोहा दे दो, हम अपने हिसाब से ढाल देंगे। एक तसले की मरम्मत के 15 रुपए मिलते हैं। के बाप दादे कहीं परदादियों तक यही काम हमारा, टोकरे बना दिया। यह महिला एक दिन में 2 टोकरी बना पाती है। 20 रुपए की एक टोकरी तो कमाई दिन में 40 रुपए। यहाँ सरदार जी गुजारिश करते हैं कि हमें भी बीपीएल में शामिल करवा लो। हमारा नाम बीपीएल में लिख दीजिए जरा। तो देखो मेहनती आदमी, हमारी तो मेहनत भी पूरी होगी। यही पेशा है डेरा सिकलीगर के लोगों का। इस पेशे ने सरकारी योजनाओं की तरह इन्हें भी गरीब बनाकर रखा है। सुर्खी कौर अपनी गरीबी का प्रमाण पत्र बीपीएल कार्ड को थैलियों के तहखाने से निकालने लगी। कार्ड की हालत भी सरकारों जैसी है। जो अनाज मिलता है उससे महीने का काम नहीं चल पाता। 6 साल पुराना कार्ड है ये। इनमें मोम जाम में मौत से भी बढ़ जाता है। अच्छा, गेहूं आटा मिलता है आपको, चावल नहीं मिलता है? चावल भी तो लिखा हुआ है इसमें। लिख देते हैं, देते नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ 35 किलो गेहूं मिलता है, चावल नहीं, दाल नहीं, कुछ नहीं मिलता। और उसकी पिसाई कितने की पड़ जाती है? पिसाई तो 20 किलो के 20-30 रुपए ले ले मैं। लेकिन कुछ तो फायदा है ना इसके, इस राशन कार्ड से? फायदा तो है, फिर 10 दिन सारा चले परिवार का, क्या बने फिर दिहाड़ी करके ले आके और 18-17 रुपए किलो आटा खाता है। ये टंकी 2006 में इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत गरीबों को मिली थी। सुर्खी ने इसमें गेहूं रखना शुरू कर दिया है। सुर्खी की ही बहू है सिकंदरो। सास बीपीएल है और बहू नहीं है। सिकंदरो गेहूं खरीद कर लाती है। ये सिकंदरो का घर है। आप देख सकते हैं कि बिस्तर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन नीचे जमीन की लिपाई पुताई की है। अच्छा, ये एक बक्सा है इस घर में। इस घर में कुछ भी नहीं है, बल्ब है ना? कुछ भी नहीं है इस घर में। लेकिन फिर भी आप लोग को बीपीएल कार्ड नहीं मिला है? नहीं मिले, नहीं ना मिला है। नहीं मिले।